हेलो दोस्तों, यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी चैनल ओम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एकवचन और बहुवचन से संबंधित अध्याय और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाले वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? वचन शब्द का अर्थ हिंदी व्याकरण में क्या होता है? तो वचन का क्या होता है? कथन होता है, वादा, आश्वासन या संख्या। तो सही क्या हो? वचन और एक वचन और बहुवचन का अर्थ क्या होता है? होता है संख्या। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, संख्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, वे शब्द संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? समास, विशेषण, अव्यय, अवचन। तो एक वचन और बहुवचन जो होता है उनको क्या कहा जाता है? वचन ही कहा जाता है, जो संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में भी ये बता चुके हैं। ठीक है, चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा का बहुवचन बताइए। तो बेटा का क्या हो जाएगा? बेटाएं, बेटा, बेटे या बेटा। तो सही क्या हो जाएगा? बेटे का बहुवचन क्या होता है? बेटा का होता है बेटे। तो सी आंसर अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? एक वचन शब्द नहीं है। तो एक वचन कौन सा नहीं है? सोना, पानी, सत्य या दर्शन। तो देखो, इनमें से एक वर्ड दोस्तों ऐसा है जो हमेशा बहुवचन में ही रहता है, जैसे दर्शन। ठीक है, दर्शन हमेशा क्या है? बहुवचन में ही होता है। जैसे कहते हैं कि मैंने भगवान के दर्शन किया या उसने भगवान के दर्शन किए, तो हमेशा जो है बहुवचन में ही आता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुवचन शब्द है। तो बहुवचन शब्द कौन सा है? चांदी, जनता, प्राण या प्रेम। तो इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो हमेशा जो है बहुवचन में रहता है, जैसे अभी बताया गया था दर्शन। तो ऐसे ही क्या है? प्राण है। ठीक है, प्राण जो है हमेशा काय में रहता है? हमेशा बहुवचन में रहता है, जैसे उसके प्राण निकल गए या उसके। तो हमेशा जो है ये प्राण जो है हमेशा बहुवचन में ही आता है। तो इसका सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुवचन शब्द नहीं है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा बहुवचन नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? आंसू, होश, हस्ताक्षर या दूध। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बहुवचन नहीं है? देखिए, आंसू तो हमेशा दो बहुवचन होते हैं। जैसे कहते हैं कि उसके आंसू बह रहे हैं या उसके आंसू निकल रहे हैं, तो हमेशा उसको बहुवचन में बोला जाता है। होश, उसके होश उड़ गए, तो ये भी बहुवचन में बोला जाता है। उसके हस्ताक्षर, जैसे कहते हैं कि ये उसके हस्ताक्षर हैं, ऐसे नहीं कहा जाता कि ये उसका हस्ताक्षर है। क्या कहते हैं? उसके हस्ताक्षर हैं। दूध, दूध जो है हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, उसने दूध पिया, तो ये एक वचन में होता है। ये बहुवचन शब्द नहीं है, ये क्या है? एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक वचन, एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? बहुत, अनेक, अनेकों या सब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक का होता है अनेक। तो सी बी आंसर सही हो जाएगा अनेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? कायर, दर्शन, वीर या शाखा। तो दोस्तों भी बताया गया था किसका जो हमेशा बहुवचन में होता है, किसका होता है? दर्शन। ठीक है जी, हमेशा जो बहुवचन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से वह शब्द बताइए जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जिसका प्रयोग सदैव जो है बहुवचन में होता है, तो किसका होता है? लड़का, आदमी, हस्ताक्षर या पानी। तो ये भी दोस्तों पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। पहले क्या होता है? हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? तो बहुवचन कौन सा है? आंसू, भक्ति, दया या पुस्तक। एक है जो हमेशा बहुवचन में उसको बोलते हैं, जैसे कि आंसू, उसके आंसू बह रहे हैं, तो इसको हमेशा जो है आंसू को बहुवचन में ही बोलते हैं। बाकी भक्ति, दया और पुस्तक ये हमेशा एक वचन में बोले जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? आंसू, प्रेम, बाल या लोग। तो इनमें से बताना है कि कौन सा बहुवचन नहीं है।
तो कौन सा एक है जो बहुवचन नहीं है? आंसू, आंसू तो हमेशा बहुवचन में होता है, अभी बताया गया था, ठीक है। और उसके अलावा प्रेम, प्रेम जो है बहुवचन नहीं है, प्रेम जो है एक वचन है, ठीक है। बाकी बाल, बाल को एक वचन में भी बाल ही कहा जाता है, बहुवचन में भी बाल ही कहा जाता है, तो इसको तो बहुवचन कहा जाता है। लोग, तो ये भी बहुवचन होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रेम जो है बहुवचन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है, तो बताना है कौन सा बहुवचन नहीं है। वस्तुएं, बालाएं, सड़कें या दाल, ठीक है। सीधी जो है दाल जो है एक वचन है, बाकी वस्तुएं बहुवचन हो गया, बालाएं बहुवचन हो गया और सड़कें जो है बहुवचन हो गया। तो दाल जो है एक वचन हो जाएगा, तो डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुवचन शब्द, बहुवचन शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? मामा, बाबा, दादा या भतीजा, तो कौन सा है जो बहुवचन नहीं है? देखिए, मामा को तो हमेशा मामा ही कहा जाएगा बहुवचन में भी, और बाबा को भी बहुवचन कहा में बाबा ही कहा जाएगा, और दादा को हमेशा जो है बहुवचन में दादा ही कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन भतीजा को जो है बहुवचन में क्या कहा जाएगा? भतीजे, ठीक है। तो भतीजे हो जाएगा, तो ये बहुवचन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कथा शब्द का बहुवचन क्या होगा? कथा शब्द का क्या हो जाएगा? कथाएं, कथाएं, कथाओं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कथा का क्या होता है? बहुवचन होता है कथाएं, ठीक है। चांद वाली बिंदी लगती है इसमें, सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, कथाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गुड़िया का क्या हो जाएगा? गुड़िये, गुड़ियाँ, गुड़ियों या गुड़िये, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुड़िया का बहुवचन क्या होता है? गुड़ियाँ होता है, ठीक है। तो बी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा, गुड़ियाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। कागज का बहुवचन होता है, तो कागज का क्या होता है? कागजी, कागजात या नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? कागजें या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कागज का हमेशा बहुवचन कागज ही रहता है, ठीक है, कागज ही रहेगा, तो इसका इनमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय का क्या हो जाएगा? भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या भारतीयों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो भारतीयों राफ है, ये तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारतीयों, ठीक है। ता पे बड़ी की मात्रा आती है, क्या हो जाता है? भारतीयों जो है सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिथि शब्द का बहुवचन क्या है? तो तिथि का सभी क्या क्या हो जाएगा बहुवचन? तिथि का हो जाएगा तिथियों, तिथियों या तिथियों या तिथियां या इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तिथि का होता है तिथियां, तो सी हो हमारा सही आंसर हो जाएगा तिथियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो नारी का शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? नारी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नारी का हो जाएगा नारी, नारियां, नारियों या नारियां, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नारियां, डी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा नारियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साधु का बहुवचन रूप क्या है? तो साधु का जो है बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, साधु का जो है हमेशा बहुवचन साधु ही रहेगा इसका, ठीक है। इनमें से हमेशा साधु ही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो इसका हमेशा जो है क्या रहेगा? साधु ही रहेगा, ठीक है। साधु का बहुवचन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो कि आने वाली वीडियो एग्जाम और आने वाले सभी लेखपाल और वन दरोगा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।